हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एसओएफ यानी साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन का मैथ्स का ओलंपियाड का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। ये है क्लास फर्स्ट के लिए, सेट बी मेरे पास में है। चलिए शुरू करते हैं। सारे गाइडलाइंस पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर अपना नेम, यहाँ पर रोल नंबर और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखना होता है। चलिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसे हम सॉल्व करते हैं। याद रखिए 2024 का मैथ्स का क्लास फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स कैन बोथ रोल एंड स्लाइड। इसमें से ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स है प्यारे बच्चों जो रोल भी कर सकता है और स्लाइड भी कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बॉल इज द राइट आंसर। ये रोल भी कर सकता है और स्लाइड भी कर सकता है। ठीक है, अगर आप इसे रोल करते हो तो ये रोल करेगा, अगर आप इसे एक स्लाइड पर रखते हो तो ये स्लाइड भी कर लेता है। जो ड्रम है वो इसका आंसर नहीं है। ब्रेड और ये बॉक्स जो है या क्यूब जो है वो भी उसका आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, टू विच ग्रुप और ग्रुप्स डज और डू कोन बिलोंग। कोन जो है ये एक 3D शेप होता है, तो ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा बताइए। तो देखिए यहाँ पर एक 2D शेप है, तो ये इसको बिलोंग नहीं करेगा, है ना। ये भी 2D शेप है, इसको भी वो बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर भी एक 2D शेप है। और यहाँ पर सारे ऑल शेप्स आर 3D शेप्स, तो वो इस ग्रुप को बिलोंग करेगा। ये स्फेयर है, क्यूबॉइड है ना, सिलेंडर है, वो सब है। तो ग्रुप जेड, तो जेड ओनली, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 3, अजय हैज़ 65 रुपीज़। अजय के पास में 65 रुपीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन ही बाय। तो इसमें से वो कौन सा आइटम जो है ख़रीद सकता है। उसके पास में 65 रुपीज़ है, तो 72 रुपीज़ का आइटम तो उसे नहीं मिलेगा। 100 रुपीज़ वाला हेलीकॉप्टर भी उसे नहीं मिलेगा। 60 रुपीज़ वाला रोज़ जो है वो बाय कर सकता है। 85 रुपीज़ वाला जो रोबोट है वो भी वो बाय नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द ऑप्शन विच विल कंप्लीट द गिवन फिगर। यहाँ पर जो फिगर है उसे वो आगे का जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन उसे कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर है सबसे पहले 1, फिर उसके बाद में है 3, फिर उसके बाद डैश है, फिर उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर है 7, फिर उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का गैप हमें इजीली देखने को मिल रहा है। 1 + 2 3 हो जाता है, 3 + 2 5 हो जाता है, 5 + 2 7, 7 + 2 9। तो यहाँ पर 5 ऑब्जेक्ट्स कहाँ पर है देखो, तो 5 ऑब्जेक्ट्स ये रहे ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, there is a certain relationship between the pair of figures on either side of this। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो फिगर है इसमें और इसमें एक रिलेशनशिप है। वो ये है कि ये जो पिंक सर्कल आपको दिखाई दे रहा है और ये जो ग्रीन ट्रायंगल है इसकी शेप यहाँ पर इन्वर्स पोजीशन में हो गई है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर क्या आएगा हमें वो बताना है। ठीक है, तो राइट साइड में डाउन साइड में हो जाता है आपका सर्कल, तो वो ये रहा, और लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ हो जाएगा पिंक स्क्वायर, तो वो ये रहा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, देयर आर डैश रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर। तो इसमें कितने रेक्टेंगल्स आपको काउंट करना है। ये 1, ये 2, 3, 4 एंड 5। तो देयर आर 5 रेक्टेंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, इफ पैरोट आर इज रिमूव्ड फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट। अगर इस अरेंजमेंट में से पैरोट आर को रिमूव कर दिया जाए, देन पैरोट डैश इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। तो फिफ्थ से लेफ्ट कौन सा पैरोट रहेगा, तो ये है लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये है फर्स्ट, सेकेंड, इसे हमने रिमूव कर दिया है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो पैरोट जो यू है वो फिफ्थ हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कार इज पार्क्ड डैश द बिल्डिंग। तो कार इज इनसाइड तो नहीं है, आउटसाइड है, अबव भी नहीं है, यहाँ पर वो पार्क नहीं है, बिलो भी नहीं है, तो आउटसाइड इज द राइट आंसर।
ठीक है, आउटसाइड इज द राइट आंसर। द कार इज पार्क्ड आउटसाइड द बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच इज एग्जैक्टली सेम एज द गिवन फिगर। ये जो गिवन फिगर है उसके सेम टू सेम फिगर हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, इसमें टेल नहीं है तो ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में ये इस तरह एक्स्ट्रा हो गया है तो ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट। सबसे शॉर्टेस्ट जो है कैंडल है, बहुत ही ईजी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, देयर आर डैश मोर सर्कल्स दैन ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। तो इस फिगर में हमें ट्रायंगल्स 3 देखने को मिल रहे हैं और सर्कल है ये 1 2 3 4 5 6 7 7 सर्कल्स, तो 4 ज़्यादा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेवियर दैन मैंगो। मैंगो से ज़्यादा हेवियर क्या है? तो वाटरमेलन इज़ द राइट आंसर। वाटरमेलन इज़ हेवियर दैन द मैंगो। क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज द नंबर्स ऑन द फिश फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। यानी हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए 8 + 9 ये हो जाता है आपका 17, ठीक है, और ये है 22, और ये है बताइए 29, और ये है आपका 13 + 5 18, है ना, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर हमें इसे जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बिग नंबर आ जाएगा 29, यानी आर जो है सबसे फर्स्ट में आ जाएगा। तो आर फर्स्ट में ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। आर के बाद में आएगा क्यू, 22 नंबर आएगा। 22 के बाद में आएगा 18 यानी कि एस, और लास्ट में पी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स हैज़ 31 डेज। कौन से मंथ्स में 31 डेज होता है? तो जनवरी में भी होता है, मई में भी होता है, और अगस्त में भी होता है। तो ऑल ऑफ दीज हैव 31 डेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग अबैकसेस शोज द नंबर ऑफ एप्पल्स शोन इन द गिवन बास्केट। तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 7 एप्पल्स है। तो हमें अबैकस में 7 नंबर बताना है। तो 7 नंबर कहाँ पर है? तो यहाँ पर टेंस है और ये टी और ये ओ है। देखिए तो बताइए 7 कहाँ पर हो जाता है आपका? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये टेंस पोजीशन में है, ठीक है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 ये हो जाता है आपका राइट, ये यूनिट पोजीशन में है। तो ये 7 जो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, रशी नीड्स टू बाय अ टेडी बेयर। रशी जो है एक टेडी बेयर खरीदना चाहता है एंड ए चेयर, और एक चेयर, मतलब उसे टेडी बेयर भी चाहिए और चेयर भी चाहिए। हाउ मच डज शी नीड टू पे। उसे कितना पैसे देने की ज़रूरत है? रशी को कितने पैसों की ज़रूरत है? तो देखिए उसका जो टेडी बेयर है वो है 20 रुपीज़ का, और चेयर जो है 45 रुपीज़ की है। तो इस तरह से उसे 65 रुपीज़ देने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इफ डैश इज इक्वल टू 1 यूनिट देन द हाइट ऑफ गिवन पांडा इज डैश, ठीक है। तो हमें इसकी जो है हाइट हमें बताना है। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 6 के ऊपर आकर के रुक गया है। तो ऑप्शन नंबर बी 6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मैनी टोमेटोज शुड बी अनक्रॉस्ड टू शो 7 टोमेटोज क्रॉस्ड इन द गिवन पिक्चर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमें कितने टोमेटोज को अनक्रॉस करना पड़ेगा, यानी उनका क्रॉस हटाना पड़ेगा, सो दैट टू शो 7 टोमेटोज क्रॉस, ताकि सिर्फ 7 टोमेटोज क्रॉस किए हुए बचे रहें। तो हम उन्हें छोड़ देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इन्हें अगर हम छोड़ दें तो इतने टोमेटोज को हमें अनक्रॉस करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, तो 5 टोमेटोज को हम अनक्रॉस करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द गिवन नंबर लाइन शोज, देखिए पैटर्न बन रहा है यहाँ पे 4 1 4 4 2 8 4 3 12, इस तरह से ये आगे जाएगा। तो काउंटिंग बाय फोर्स, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द गिवन एडिशन सेंटेंस। 3+2, तो 3+2 को कौन डिस्क्राइब कर रहा है सबसे बढ़िया? देखिए ये है 3 और ये है 2 है, 3+2, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये है 3+3, ये है 2+2 और ये है 1 2 3 4 5, 5+3। सो ये सारे रॉन्ग है और ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 21, एवरीडे मैथमेटिक्स, रोजाना की मैथमेटिक्स पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। निकिता बाउट द फॉलोइंग आइटम्स, निकिता ने ये आइटम्स खरीदे, ठीक है, ये 15 रुपीज़ का और ये 53 रुपीज़ का। हाउ मच टोटल अमाउंट डिड शी पे, तो उसने टोटल अमाउंट कितनी दी है? तो 15 + 53, ये हो जाता है आपका 8 और ये हो जाता है 68 रुपीज़। तो उसने टोटल 68 रुपीज़ पे की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 फ्रॉग्स इन ए पॉन्ड, 2 जम्प्ड आउट ऑफ द पॉन्ड, उसमें से 2 निकल गए। विच नंबर सेंटेंस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ फ्रॉग्स लेफ्ट इन द पॉन्ड, तो कितने पॉन्ड वहाँ पर के जो है पॉन्ड में कितने फ्रॉग्स बचे हैं वो कौन हमें बता रहा है? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 -2, 7 -2, तो ये है 7 -2 5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, कनिका हैज़ 1 2 3 4 5 6 7 caps. Okay, कनिका हैज़ 7 caps. मोहित हैज़ 1 2 3 4 caps. ठीक है, कनिका हैज़ 7 caps, मोहित हैज़ 4 caps. हाउ मैनी टोटल कैप्स दे बोथ हैव टुगेदर, तो दोनों के पास में कितने कैप्स है? तो 11 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, प्रियंका मेड द गिवन ऑब्जेक्ट यूजिंग कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड से उसने ये गिवन ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया है। द नेम ऑफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट शी मेड इज, तो इस शेप का नाम क्या है? क्यूबॉइड, स्फेयर, क्यूब या सिलेंडर, तो क्यूबॉइड इज द राइट आंसर। नंबर 25, कार्तिक हैज़ ए रिबन ऑफ लेंथ 9 स्पैन, 9 स्पैन का उसके पास में रिबन है। एंड प्रिया हैज़ ए रिबन ऑफ लेंथ 7 स्पैन, 7 स्पैन्स का प्रिया के पास में रिबन है, ठीक है। हु हैज़ लॉन्गर रिबन एंड बाय हाउ मच, तो किसके पास में लॉन्गर रिबन है? तो कार्तिक के पास में रिबन जो है लॉन्ग है, तो ये अपना कार्तिक यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके बाद क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्गर रिबन बाय हाउ मच, तो कितना ज़्यादा है? तो 9 जो है 7 से कितना ज़्यादा है? 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कार्तिक बाय 2 स्पैन्स, ठीक है, नॉट बाय 3 स्पैन्स। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। इन ए सर्टेन वीक, एक खास हफ्ते में, ऋषि एट 5 चॉकलेट्स, ऋषि ने 5 चॉकलेट्स खाया। भूमि एट 6 चॉकलेट्स, और भूमि ने 6 चॉकलेट्स खाई, ठीक है। यहाँ पे ये कितना है हम उसे क्लियर कर लेते हैं, तो 8 है, सॉरी, ठीक है। तो भूमि ने 8 चॉकलेट्स खाई है। भूमि एट 8 चॉकलेट्स एंड मानव एट 6 चॉकलेट्स, और मानव ने 6 चॉकलेट्स खाया। हु एट मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन दैट वीक, तो सबसे ज़्यादा चॉकलेट्स किसने खाया है? तो भूमि ने, क्योंकि उसने 8 चॉकलेट्स खाई है, ठीक है। तो बी, भूमि इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज बाय ए चाइल्ड जनरली टेक्स द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम कौन सी एक्टिविटी को लगता है? ड्रिंकिंग वाटर, स्टडीइंग, वेयरिंग शूज़ या ब्रशिंग, तो सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है स्टडीइंग को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, नव्या हैज़, ये देखिए 50 रुपीज़ का करेंसी नोट है और 10 रुपीज़ का कॉइन है, यानी 60 रुपीज़ विथ हर, नव्या के पास में 60 रुपीज़ है, ठीक है। हाउ मच मोर मनी डज शी नीड टू बाय द गिवन ज्योमेट्री बॉक्स, इस ज्योमेट्री बॉक्स को लेने के लिए उसे और कितने रुपीज़ की ज़रूरत है? तो देखिए 70 80 एंड ऊपर के 5, यानी उसको 25 रुपीज़ की और ज़रूरत है, तो वो ये ज्योमेट्री बॉक्स ले सकती है। क्वेश्चन नंबर 29, साक्षी बाउट 78 पेंसिल्स, साक्षी ने 78 पेंसिल्स खरीदे। शी डिस्ट्रीब्यूटेड 35 पेंसिल्स अमंग्स द पुअर चिल्ड्रन, और उसने पुअर चिल्ड्रन में 78 में से उसने जो है 35 पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बांट दिए।
एंड गैव 12 पेंसिल्स टू हर फ्रेंड्स, और फिर जितनी पेंसिल बची ना तो उसमें से 12 पेंसिल्स भी उसने बांट दी, यानी अपने दोस्तों को दे दी। तो हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विथ हर, उसके साथ कितनी पेंसिल्स बचे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर पहले जो है उसके पास 78 पेंसिल्स थी, उसके बाद उसने 35 पेंसिल्स गरीब बच्चों में बांट दी। तो उसके पास में कितनी पेंसिल्स बची थी, उसके पास में बची थी 43 पेंसिल्स, ठीक है। और 43 में से भी उसने 12 बांट दी, तो हम 43 में से -12 कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 31। तो उसके पास में 31 पेंसिल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, देयर आर 15 फिशेस इन एन एक्वेरियम, एक्वेरियम में 15 जो है फिशेस है, 15। साहिल पुट 23 मोर फिशेस इन द सेम एक्वेरियम, और साहिल ने और 23 फिशेस उसमें डाल दी। हाउ मेनी टोटल फिशेस आर देयर इन द एक्वेरियम, तो एक्वेरियम में टोटल कितनी फिशेस है। तो हमें सिंपली यहाँ पर 15 + 23 करना होगा। तो ये हम 15 + 23 कर लेते हैं। 5 + 3 हो जाता है 8, और 1 और 2 ये हो जाता है 3। तो 38 टोटल फिशेस आर देयर इन द एक्वेरियम। अब हम देखेंगे अचीवर्स सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं, ये थोड़े से सॉल्व करने के लिए बच्चों को टाइम लगता है। चलिए 31, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, और यहाँ से करेक्ट ऑप्शन जो है हमें सेलेक्ट करना है। तो देखिए ये सबसे पहले है P, Q, R और S। तो ये है 20, यहाँ पर लिखा है नंबर 1 में 20 लेस दैन 9 टेंस, 20 लेस दैन 9 टेंस, मतलब 9 टेंस में से 20 हमें कम करना है। तो अगर 9 टेंस में से हम 20 लेस करते हैं तो ये हो जाता है 70, ठीक है। P का मतलब है 70। उसके बाद Q देखिए, 7 टेंस 2 वंस -5 टेंस, ठीक है। तो 7 टेंस 2 वंस का मतलब होता है 72, उसमें से -5 टेंस यानी 50 माइनस करेंगे हम। तो हमारा आंसर कितना हो जाता है बताइए, 22। 22 इज अवर आंसर। तो Q मीन्स 22। आगे देखेंगे 3 टेंस लेस दैन 62, ठीक है। 3 टेंस लेस दैन 62, तो 62 में से हम 3 टेंस यानी 30 निकाल देंगे। तो कितना बचता है हमारे पास में, ये 2 और ये 3, 32। तो R मीन्स 32, ठीक है। उसके बाद 8 टेंस -5 टेंस, तो 80 में से अगर आप 50 निकालते हो तो आपके पास बचता है 30। तो S मीन्स 30। देखिए 8 टेंस -5 टेंस यानी इस तरह होता है ये 80 - 50, ठीक है। तो ये 30। अब हमको इनकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो पता चल गई है। P मीन्स 70, Q मीन्स 22, R मीन्स 32 एंड S मीन्स 30। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी सबसे पहले सबसे बिग नंबर आ जाएगा। तो सबसे बिग नंबर है 70 यानी कि P। तो P यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। नेक्स्ट देखेंगे उससे छोटा जो है 70 से छोटा आपका नंबर है R। तो P के बाद R आएगा तो वो यहाँ पर है। तो ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो 70 आ जाएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद 32, फिर उसके बाद में 30 और लास्ट में 22। तो ये हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन इन कॉलम P। तो ये जो कॉलम P है यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स है इसे हमें देखना है विद देयर कॉस्ट गिवन इन कॉलम Q। उनकी जो कीमत है, उनकी जो कॉस्ट है उसके साथ यहाँ पे कॉलम Q में उन्हें मैच करना है। एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन देखेंगे। तो देखिए जो टॉय कार है ये इसकी जो प्राइस है 82 रुपीज़ है। तो 82 रुपीज़ हमें कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, देखिए बताइए 82 रुपीज़ कहाँ पर है प्यारे बच्चों। तो ये है 50 + 20 70 हो गया, 70 + 10 80 हो गया, और ये 2। तो ये हो जाता है P को हम जोड़ेंगे नंबर 3 के साथ। उसके बाद यहाँ पे टॉय है, उसकी प्राइस है 95 रुपीज़। तो 95 यहाँ पर देखिए 50 + 2 20 70 + 20 यानी ये 90 और ये 5 95। तो ये इस तरह मैच हो जाएगा। और अम्ब्रेला की जो प्राइस है वो 70 रुपीज़ है। तो ये 20 + 20 + 20 ये हो जाता है 60 + 10 70। तो ये इस तरह मैच करेंगे। तो ये आपका हो रहा है P3, ठीक है। P3, P के साथ 3 आएगा, P3 कॉमा, उसके बाद Q1, ठीक है। और R2, देखिए ये कहाँ पर लिखा हुआ है R जो है 2, P3। तो ये है P3, Q1 एंड R2। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कौन कौन से सेट्स में सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पर हो जाता है आपका 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 एंड 1 7। तो P में है 7 ऑब्जेक्ट्स, Q में है 4 ऑब्जेक्ट्स और R में है 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 और S में है 7 ऑब्जेक्ट्स। तो P और S में जो है सेम है। तो P और S कहाँ पर है? P और S आपको मिलता है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सबसे पहले P, इफ यस्टरडे वॉज मंडे देन टुमारो विल बी। अगर यस्टरडे मंडे था तो टुडे है ट्यूसडे एंड टुमारो विल बी वेंसडे। तो वेंसडे जो है ऑप्शन पी का जो है राइट हो जाता है। ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। अभी हम आगे देखेंगे। क्यू, इफ़ टुमारो विल बी संडे देन द डे बिफोर यस्टरडे वॉज डैश। तो अगर टुमारो संडे है मतलब टुडे जो है, टुडे विल बी सैटरडे। सैटरडे से भी जो पहले रहेगा यस्टरडे, तो यस्टरडे रहेगा फ्राइडे और डे बिफोर यस्टरडे रहेगा थर्सडे। तो ये हो जाता है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर टी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसके लिए आपको यस्टरडे, टुडे और फिर टुमारो समझना चाहिए। डे बिफोर यस्टरडे और डे आफ्टर टुमारो ये भी आपको समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर केयरफुली। इस पिक्चर को केयरफुली आपको देखना है एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, और सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। नंबर ए, बॉल इज द हेवीएस्ट अमंग द गिवन ऑब्जेक्ट्स। तो बॉल जो है सबसे ज़्यादा हेवी है यहाँ पर। ये ऐसा हमें यहाँ पर देखिए इसका जो काउंट है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, कैलेंडर इज लाइटर दैन शूज़। कैलेंडर इज लाइटर दैन, तो सबसे पहले हम इनका जो वेट है वो देख लेते हैं। तो ये है 40, ठीक है, ये है 90 और ये है 70। ठीक है, ग्राम्स में ये लिखा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा हेवी जो है वो है शूज़, उससे जो कम हेवी है वो है कैलेंडर और सबसे लाइट जो है वो है बॉल, जो कि सिर्फ 40 है। ठीक है, अब बॉल इज़ द हेवीएस्ट, तो ये तो हो जाता है रॉन्ग। कैलेंडर इज़ लाइटर दैन शूज़, कैलेंडर इज़ लाइटर दैन शूज़, तो ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, शूज़ इज़ हेवियर दैन बॉल, शूज़ इज़ हेवियर दैन बॉल, तो ये भी राइट है। तो ऑप्शन डी जो है, बी एंड सी आर द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। थैंक यू, गुड बाय।